मिस्र का बहुत बड़ा व्यापारी, बड़ा बिजनेसमैन, कारखानों का मालिक, फैक्ट्रियों का मालिक, शादी किया, इत्तेफाक से बीवी नेक मिल गई, लेकिन खुद इतना मक्कार था कि बीवी की बात पर मानने को तैयार नहीं, कंजूस, बखील, बदअखलाक। एक दिन दोपहर के वक्त बीवी के साथ बैठकर खाना खा रहा है, एक दरवाजे पे मांगने वाला आ गया, अल्लाह के नाम पे मैं भूखा हूं, मुझे एक वक्त का खाना खिला दे। ये उस जमाने की बात है जब लोगों को खाने के लाले पड़े होते थे। लोगों ये खाना खाते से उठा उठकर दरवाजे पे आया, दरवाजे पे आने के बाद उस मांगने वाले को गालियां देने लगा, गालियां देने लगा। हट्टे कट्टे हो, शर्म नहीं आती, मांग के खाते हो। लोगों हुक्म है अगर तुमसे कोई हाथ फैला दे मांगने के लिए, अगर वो हट्टा कट्टा भी हो तो अब उसे गैरत ना दिला, अब उसे तू जो है सुना मत, उसे खरीखोटी ना कह, जो हो सके दे दे। जब उसने हाथ फैलाई दिया है तो अब दे दे। अब ये मत करके यार हट्टा है कट्टा है, ये नहीं करता वो नहीं करता, क्या करता है क्यों मांगता, अगर उसने हाथ फैलाई दिया तो अब दे दे। इसने गालियां सुनाई, हड़काया, आखिरकार मांगने वाला था मगर गैरत तो इसे भी थी, हया तो इसके अंदर भी थी, इज्जत नफ्स तो इसकी भी थी। आंसू निकले, इसके दरवाजे से चला गया, जाते जाते रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला मुझे इतना तो अमीर कर दे मेरे परवरदिगार, इतना तो अमीर कर दे मेरे परवरदिगार के किसी के दरवाजे पे जाके मुझे गालियां ना सुनना पड़े। मौला इसके दरवाजे पे मैं एक वक्त खाने का सवाल किया, इतनी गाली सुनाई कि इज्जत नफ्स तार तार होकर रह गई। मेरे मौला मुझे इतना तो दे देना कि किसी के दरवाजे पे जाके मुझे गाली न सुनना पड़े। लोगों, अल्लाह की रहमत का इशारा हो तो तकदीर बदलने में लम्हे लगते, बस रब का इशारा हुआ, रब की रहमत ने पुकार के कहा आज तेरी आखिरी भीख थी, आज के बाद तुझे भीख मांगना नहीं नसीब करेंगे, भीख देना नसीब करेंगे। और इस गालियां देने वाले की हरकत अल्लाह को इतनी नापसंद आई, इतनी नापसंद आई, अल्लाह की ऐसी गजब की लाठी पड़ी कि इसको कारोबार में नुकसान होने लग गया, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, इतना कि जितने कारखाने थे बिक गए, जितनी फैक्ट्रियां थी ताला लग गया, बिक गए, बंगला बिक गया, कर्जे में आ गया, सब कुछ बिक गया, सब कुछ बिका। अपनी नेक बीवी से बोला मेरा सब बिक गया, अभी इतना नहीं कि मैं तेरा खर्चा उठा सकूं। तवज्जो करना इन जुमलों पे जरा, अगर नेक बीवी हो तो क्या क्या हो सकता है, और बद बीवी हो तो क्या क्या हो सकता है, जरा सुन लेना। अगर बीवी आपकी नेक नहीं है तो कहती है मुझे 5000 का सूट चाहिए, मुझे नहीं पता कहां से लाएगा, तो यार तू कुछ भी करेगा, फिर तू हराम करेगा, बुरे तरीके से कमाएगा, लेकिन बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के खातिर उल्टा सीधा करेगा मगर खरीद कर लाएगा। नेक होगी तो कहेगी मेरे शौहर तू टेंशन न लेना, खरीदना तो दूर की बात, जो है अगर ये भी फट गया तो पहमद लगा के पहन लूंगी मगर कहीं हाथ ना फैलाना। ये अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा ज्यादा हो, अमीर वो है जिसकी जरूरत कम, जिसकी जरूरत कम हो वो अमीर होता है। अब तवज्जो करना, सब कुछ बीवी को तलाक दे दिया, तलाक दे दिया, फैक्ट्रियां बिकी, बीवी तलाक लेकर के इद्दत गुजारने लगी और इद्दत से फारिग हुई। कुछ दिन गुजरे कि एक अच्छे घर से इस औरत का फिर रिश्ता, दूसरा निकाह कर लिया इसने। क्या कर लिया, जोर से बोलिए, दूसरा निकाह। और जब दूसरा निकाह किया, शौहर आया, वो बड़ा नेक था, अच्छा था, अमीर भी था। बीवी ने कहा शौहर तुम जितने अमीर हो ना, इस पैसे को और बिजनेस में लगाओ, और बिजनेस में लगाया तो कितने और कारखाने खरीद लिए, कितनी और फैक्ट्रियां खरीद ली। हद ये है कि जो पहला शौहर था ये इससे भी अमीर हो गया दूसरा वाला। एक दिन ये भी खाना खा रहा था अपनी इस बीवी के साथ,
फिर किसी मांगने वाले ने सदा दे दी, अल्लाह के नाम पे कुछ खाना दे दे। ये उठकर दरवाजे पे गया, बीवी से बोला खाना निकाल। बीवी खाना निकाल के लाई, दरवाजे पे आने वाले के हाथ में दिया। बीवी की नजर मांगने वाले भिखारी के चेहरे पे पड़ी तो बीवी की चीख निकल गई, बेहोश हो गई, जमीन पे गिर गई। शोहर परेशान, मेरी बीवी क्या हुआ? भिखारी ने तो तेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। ये मेरी पाकबाज बाहया औरत, इसने तो तेरी तरफ एक नजर तक नहीं उठाई, फिर तू क्यों चीख के जमीन पे बेहोश होके गिर पड़ी? काफी देर के बाद होश आया, कहने लगा बीवी से बता तू बेहोश क्यों हुई, बता तेरी चीख क्यों निकली? बीवी ने कहा ओ मेरे शोहर, बात इतनी है, जब मेरी इस पर नजर पड़ी तो मैंने इसे पहचान लिया, ये जो भीख मांग रहा है ये कोई और नहीं, ये मेरा पहला वाला शोहर है जो कभी कारखाने फैक्ट्रियों का मालिक होता था। अल्लाह की लाठी का तमाचा ऐसा बड़ा है कि आज भीख मांग रहा है। इस शौहर ने कहा तूने इसे तो पहचाना मगर शायद मुझे न पहचाना। कहने लगी तू तो मेरा शौहर है। कहने लगा बस इतना ही पहचाना और नहीं पहचाना। कहने लगी फिर बता तू कौन है? कहने लगा मैं तेरा शौहर बाद में हूं, मैं वही भिखारी हूं जो इसके दरवाजे पे एक दिन भीख मांगने आया था, इसने गालियां बक के मुझे भगाया था, लेकिन मैंने तुझसे निकाह किया तो तेरे कदम मेरे घर में क्या आए? इतने बाबरकत कदम थे, इतने बाबरकत कदम थे कि तेरे कदम की बरकत से अल्लाह ने मुझे बड़ा अमीर कर दिया।